बीजेपी अपनी ही जाल में फंस गई। बीजेपी के नेता ही ने मोदी को दे दी धमकी। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में बहुत फर्क है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति यही रहा है कि वो दिखाती कुछ और है और देती कुछ और है, लॉलीपॉप की तरह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर पूरी तरह से घिर गई है। भारतीय जनता बिहार के अंदर जो दोहरी नीति है, उनकी जो करनी है और उसके कथनी में बहुत फर्क देखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा कद्दावर नेता जो एक बड़े यूट्यूबर के नाम से जाने जाते हैं और उनकी चमक धमक बिहार के सनम बिहार के नाम से चैनल है, उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के गर्व के साथ ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद लिए और उनके साथ ही उन लोगों ने अपनी मां की आशीर्वाद लिए। मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप की। ये है मनीष कश्यप, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये यूट्यूबर है और इनका 92 लाख सब्सक्राइबर है। बिहार के हर मुद्दे को बेबाक अंदाज में उठाने वाले हैं और एक नेता भी माने जाते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और मां के आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन मेहनत की, चाहे वो दिल्ली चुनाव के लिए हो, हरियाणा चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोकसभा चुनाव के लिए। जब बिहार में जब पूरी देश के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हुआ, बिहार के अंदर उन्होंने धूलाझाड़ प्रचार किए और मोदी के लिए मोदी भक्त बन बैठे। और यहां तक बस नहीं किया, उन्होंने 10,000 लोगों को अपने सब्सक्रिप्शन दिया, सब लोगों को मेंबरशिप कार्ड दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक लॉलीपॉप दिया था। वो लॉलीपॉप क्या है? वो लॉलीपॉप ये है कि उन्हें राज्यसभा भेजेंगे या फिर एमएलसी बनाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। इवन उल्टा पड़ गया मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा। उन्हें पीएमसीएच में अभद्र व्यवहार किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। फिर उन्होंने वहां से चैलेंज करते हुए आए और भारतीय जनता पार्टी एक भी नेता, एक भी अधिकारी, एक भी कार्यकर्ता मनीष कश्यप के साथ खड़े नहीं उतरे। और जब मनीष कश्यप खड़े नहीं उतरे तो फिर मनीष कश्यप का आग बगोला हुई और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सीधा तौर पर रिजाइन दे करके मोदी को पूरी धमकी दे दी। अभी कुछ दिन पहले विक्रमगंज में मोदी की जनसभाएं हुई, उनके संबोधित किया जाना था, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी करके साफ तौर पर कहा कि मोदी की रैली में मत जाना। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाती हुए, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को पैसा दे दे करके बुलाते हैं और लोकल कार्यकर्ता बसें भर भर कर लेके आते हैं पैसों के झांसा दे करके, 1,500 रुपए के दे करके। उन्होंने यहीं पर बस नहीं किया, उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे, बिहार से इस बार उसको निस्तेनाबूद कर देंगे। यहीं पर बस नहीं, उन्होंने अब दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। और खबर के अंदर की खबर यह है कि अभी मनीष कश्यप जन सूरज पार्टी प्रशांत किशोर के साथ ज्वाइन करने वाले, उनके पार्टी के सदस्यता लेने वाले। और यह खबर अंदर की खबर है और खबरों के अंदर की खबर यह है कि वो 23 जून को पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बेतिया साइड में मोतिहारी क्षेत्र के अंदर इन साइडों में भारतीय जनता पार्टी के बोलबाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार मनीष कश्यप कितना इफेक्ट कर पाते हैं, यह देखने वाली बात। लेकिन इतना भी यकीन जरूर है कि मनीष कश्यप वोट बैंक पूरी बिहार से भारतीय जनता पार्टी को तोड़ देंगे, क्योंकि एक बड़ा चैनल है, एक बड़ा यूट्यूबर है और जो भी कुछ उनके कहते हैं, उनके जबान में दम है, खम है, जिसकी वजह से उनकी जबान की वजह से लोग उनकी बातों को मानते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और वो देश की सच्चाई को रखते हैं। देश की इंजीनियर की सच्चाई, देश के सिस्टम की सच्चाई को वो सामने रख देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कच्चा चिट्ठा खोल करके वो छोड़ देते हैं, जिसके लिए
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी इस करनी की वजह से बुरी तरह से फंस गई है।